संसद भवन का उद्घाटन करके एक ऐतिहासिक क्षण दिखाया जा रहा था भारत को, और हमारे देश के पहलवान बेटियों को रोड पे घसीट घसीट के मारा जा रहा था। ऐतिहासिक था क्योंकि आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार तिरंगा भी रोड पे घसीटा जा रहा था। किसी सरकारी बुलेट ट्रेन की ज़रूरत नहीं, आप उसकी बात कर रहे हैं, और जो ट्रेन चल रही है उसे दुर्घटनाग्रस्त करवा रहे हैं। वो सीबीआई जो मोदी जी से पूछ के काम कर रही है। करना है, भाईचारे को बिगाड़ना है, सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करना है, जिसके वजह से जो है उनका वोट। नमस्कार, मैं कृपा सिंगर, आप मगही न्यूज़ देख रहे हैं। इस समय हम आरजेडी कार्यालय में, और आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार देश में एक तरीके से माहौल बना हुआ है, पूरे विपक्ष को लगातार नीतीश कुमार एक बंधन में बांधने के लिए पूरे राज्यों का दौरा कर रहे हैं। अलग अलग मुख्यमंत्रियों से, पूर्व मुख्यमंत्रियों से जिस तरीके से मिल रहे हैं, वही आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव पर्दे के पीछे से एक ऐसा खेल कर रहे हैं कि जिस तरीके से वो दिखाई भी नहीं दे, किसी की नज़र में रहे, लेकिन चाणक्य की तरह भूमिका में पूरी तरीके से है। आप लोग का एक दिवसीय हर जिला मुख्यालय पर धरना हो रहा है, क्या किस चीज़ को लेकर के? मोदी जी तो लगातार कह रहे हैं कि देश विकास की उन्नति की तरफ चल रहा। अभी संसद भवन का उद्घाटन हुआ, तमाम लोग बाइकाट किए, फिर भी उन्होंने कहा कि इतिहास का क्षण है। हाँ, सही कह रहे हैं कि हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि टाका का वैल्यू इंडियन रुपीस से ज़्यादा हो चुका है। और हम जिस संसद भवन की आप बात कर रहे हैं, उस संसद भवन के पीठ पीछे क्या हो रहा था, ये मोदी जी बोलेंगे क्या स्पीच पे? संसद भवन का उद्घाटन करके एक ऐतिहासिक क्षण दिखाया जा रहा था भारत को, और हमारे देश के पहलवान बेटियों को रोड पे घसीट घसीट के मारा जा रहा था। हमारी देश की पहलवान बेटियों के हाथ में जो तिरंगा था उसे भी घसीटा जा रहा था। ऐतिहासिक दिन था, बिल्कुल ऐतिहासिक था, क्योंकि आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार तिरंगा भी रोड पे घसीटा जा रहा था किसी सरकारी आदमी के द्वारा। उस सरकार के द्वारा जो खुद को भारत माँ का भक्त कहता है, जो बात बात पे भारत माता की जय बोलता है। गाना में अल्फाजों में भारत माता की जय बोल देने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता है। देशभक्ति ज़मीनी होना चाहिए, देशभक्ति जो दिखनी चाहिए। संसद भवन बनाइए, जिसकी ज़रूरत ना हो वो बनाइए। आप संसद भवन की ज़रूरत नहीं, आप बनाए। बुलेट ट्रेन की ज़रूरत नहीं, आप उसकी बात कर रहे हैं, और जो ट्रेन चल रही है उसे दुर्घटनाग्रस्त करवा रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट के हिसाब से ड्राइवर्स कम है, स्टाफ्स कम है, एक स्टाफ को एक्स्ट्रा बर्डन करना पड़ रहा है वर्क, जिसके वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। फ़ोटो खिंचा रहे हैं फ़ोन को कान में पकड़ के कि हम बहुत दुख में हैं, बहुत दुख है, वो बहुत दुखी हैं। रोएंगे भी, वो रोएंगे भी, वो रो सकते हैं। जाने से क्या इतनी मौतों का मतलब, इतना मौतों का जिम्मेदार खत्म हो जाएगा। जिम्मेदारी लेंगे वो, जाने से क्या हो जाता है? क्या उस लोगों का परिवार वापस हो सकता है जो लोग गुजर गए? गलती किसके है? आप सीएजी की रिपोर्ट आई है, आप उसको अच्छे से पढ़िए, उसके बारे में जानकारी लीजिए, देखिए क्या दिया गया है कि स्टाफ का जो है आदेश होना ही चाहिए। ये सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। वो सीबीआई जो मोदी जी से पूछ के काम कर रही है। अगर सीबीआई की जांच बैठेगी तो सीबीआई की जांच पुलवामा हमले में भी बैठना चाहिए। इतने दिन हो गया पुलवामा हमला का कोई जांच नहीं बैठा। ये चीख चीख के लोगों को भ्रमित करते हैं। हर चुनाव में रॉबर्ट वाड्रा का जिन लाते हैं, अब उसको क्लीन चिट देते हैं। चुनाव से पहले 2G स्पेक्ट्रम का केस चल रहा था, अब उसको क्लीन चिट मिल गया। इसका सज़ा कौन लेगा? इसका जिम्मेदारी किसे लेना है? जो देश को भ्रमित कर रहे हैं, देश को मूर्ख बना रहे हैं, जनता को राम में, पाकिस्तान में उजरा के रखे हुए हैं। अपना नया नया एजेंट भेजते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, ये तो वो कभी वो आएंगे, कभी वो आएंगे। और आजकल बीजेपी के जैसा कि हमको लगने जा रहा है, जिस तरह से अभी उनको गया में बुलाया जा रहा है, पटना में बुला के उनको दिखाया गया, तो उनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं है। उनके पास एकमात्र एजेंडा है कि इसके तहत चलना है, हमको हिंदू मुस्लिम करना है, भाईचारे को बिगाड़ना है, सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करना है, जिसके वजह से जो है उनका वोट बैंक बनता है। लेकिन अब लोग समझ चुके हैं, इन सब चीज़ों से ऊपर आ चुके हैं, भाईचारा एक हो चुका है, सबको पता है कि हमें क्या करना है। और 24 में इसका नतीजा आपको देखने का स्पष्ट रूप से मिलेगा। और हम लोग पूरा तरह से विरोध कर रहे हैं। इस बार इस मार्च का ये तहत है कि शुरुआत हम कर चुके हैं, इसकी शुरुआत कर्नाटक से हो चुकी है। बीजेपी को करारी वहाँ पे हार मिली है, और अगला जो 2024 का चुनाव है, उस चुनाव में आप देखने के आपको मिलेगा कि ये सरकार बिल्कुल धराशायी हो जाएगी। हिंदू मुस्लिम जिस तरीके से लगातार हर चुनाव में हो रहा था, इस बार महंगाई बेरोजगारी को लेकर आप लोग यही धरना दे रहे हैं। बिल्कुल। क्या ये मुद्दा
ऊंचाइयों तक जाएगा एकदम बिल्कुल जाएगा। आप बीच में आकर के नहीं नहीं नहीं, यही तो है युवा। इसी चीज़ को आप देखिए, यहाँ पे जितने हैं सारे खड़े हैं युवा। और ये पर्सनली नहीं कि हर क्षेत्र के, मैं ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और हम लोग हर चीज़ को समझते हैं, हमारी जाति समझते हैं कि महंगाई हमें जो है कोई जातिवाद करके नहीं देगा। हमको खर्चा पानी अपना, जो एक मिडिल क्लास फैमिली मर रहा है नित्य दिन, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं? ना महंगाई भत्ता मिल रहा है, ना किसी प्रकार का लाभ मिल रहा है। सरकार सिर्फ जो है हवा में बातें करती हैं। ज़मीनी तौर पे क्या है ये हम लोग बिल्कुल देख रहे हैं, और उसी के विरोध में हम लोग सब मिलके एकजुट हो रहे हैं और एकजुटता को बढ़ा रहे हैं। और इसका रिजल्ट आपको 2024 में बेशक मिलेगा देखने को। जो है, क्या नाम है? मेरा रोशन मिश्रा नाम है। 24 में महंगाई बेरोजगारी पे तो चुनाव आप लोग कह रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार है 10 लाख 20 लाख का जो वादा है उसमें कितना सफल होती है? देखिए क्योंकि एक लकीर खींचते हैं तो आपका लकीर लंबा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उस पर तेजस्वी जी काम कर भी रहे हैं। बहाली 15 तारीख से वैकेंसी आ भी रहा है। 2,70,000 तो वर्क हो रहा है। हम अभी 6 महीना हुई है सरकार को गठन हुए इस पर 2 लाख 3 लाख की वैकेंसी शुरू हो गई। 10 लाख का बात है, वो 10 लाख का 5 साल के अंदर का बात है, वो कर देंगे। पहले 6 महीने में 3 लाख का वैकेंसी हो चुका है। हम तो कर रहे हैं, यही बताना है। चुनाव, किसी भी देश में चुनाव होना चाहिए डेवलपमेंट पे, किसी भी देश में चुनाव होना चाहिए रोटी पे, रोजगार पे, स्वास्थ्य पे। इस पे चुनाव नहीं होना चाहिए कि हमने मंदिर बनाया है, हमने पाकिस्तान से लड़ाया है। क्या पाकिस्तान से हम पहले युद्ध नहीं लड़े थे? हमने दुनिया में इतिहास लिखा है। 70,000 सैनिक को एक बार में सरेंडर कराया गया था। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। उस समय भी मोदी जी ही थे पीएम देश के। चलिए ठीक है, तो क्या बिहार का जो आप रोजगार की बात कर रहे हैं, देने जा रहे हैं, तो क्या है बिहार मॉडल पूरे देश में दिखाया जाएगा कि देखिए बिहार ने ये काम किया है? पूरे देश में अगर सरकार नीतीश कुमार की बनती है विपक्षी एकता को लेकर के जिस तरीके से, तो क्या बिल्कुल बिल्कुल, जो मॉडल अच्छा है, जिस मॉडल से लोगों को खुशी मिले, जिस मॉडल से रोजगार मिले, जिस मॉडल से गरीबी दूर हटे, इस मॉडल को ज़रूर लेके जाना चाहिए और इसी मॉडल पे चुनाव होनी चाहिए। और अगर आप हमें एक बात बताइए, जिस तरह से भारत का पर कैपिटा इनकम गिरता जा रहा है, जिस तरह से भारत का इकोनॉमी गिरता जा रहा है, क्या इसको बदलना नहीं होगा? हर चीज़ के लिए जिम्मेदार तो राजा ही होगा। आपका जो नीति बनता है, आप जिस तरह से गठन करते हैं, नीति बनाते हैं, जो चीज़ लागू करते हैं, उसके वजह से इतनी सारी दिक्कतें आती है। तो उस नीति बनाने वाले को, उस जो सिस्टम को तैयार करता है, ऐसे सिस्टम बनाने वाले को हटाना पड़ेगा। तब जा कर के हम फिर से अपने भारत को, वो हम जो 3rd इकोनॉमी थे वर्ल्ड का, वहाँ तक पहुँच सकेंगे। क्या नाम है? विश्वजीत यादव। तो आपने देखा किस तरीके से अभी से लगातार जो आरजेडी कार्यालय में तमाम जो कार्यकर्ता है, युवा जो है, छात्र हैं, वो अभी से जुटने लगे हैं और जिला मुख्यालय में जाएंगे। वहाँ पर 1 दिवसीय धरना है। जिस तरीके से महंगाई बेरोजगारी को लेकर के हमेशा सवालों के घेरे में सरकार रहती है, लेकिन चुनाव आते आते मुद्दा भटकने लगता है, हिंदू मुस्लिम होने लगता है, धार्मिक बातें होने लगती हैं। लेकिन इन लोगों का साफ साफ कहना है कि इस बार का जो चुनाव होगा हिंदू मुस्लिम पर नहीं होगा। बेरोजगारी को जो खास मुद्दा है, महंगाई जो मुद्दा है, उसी पे हम लोग वोट भी करेंगे। और हमारी पार्टी जो है, नीतीश कुमार जी महागठबंधन का हिस्सा है, वो भी लगातार इसी मुहिम को लेकर के हर राज्यों के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 24 आते आते क्या नीतीश कुमार इस मुहिम को कितना आगे लेकर के जाते हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए मगही न्यूज़ देखते रहे।